नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासत के दूसरे वज़ीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने आज लिया हलफ। उत्तम कुमार रेड्डी वज़ीर दाखिला और श्रीधर बाबू वज़ीर फाइनेंस। बाकी वज़रा के क़लमदानों का भी किया गया ऐलान। साबिक़ वज़ीर आला KCR के ख़िलाफ़ ACB कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। कालेश्वरम घोटाले पर तहक़ीक़ात हो सकती है। हर जुमा को लगेगा प्रजा दरबार, हम आपके खादिम हैं हुक्मरान नहीं। रेवंत रेड्डी का खिताब। 6 गारंटी स्कीमात की फ़ाइल पर रेवंत रेड्डी की पहली दस्तखत, जबकि दस्तखत लड़की रजनी को भी सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया पूरा। 10 साल बाद प्रगति भवन के पास से हटा दी गई पाबंदियां, बैरिकेड्स को निकाल दिया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के दूसरे वज़ीर आला के तौर पर आज ठीक दोपहर 1:04 पर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िदा आलीशान तकरीब में हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इन्हें हलफ दिलाया। इनके साथ वज़रा मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीतक्का, कुंडा सुरेका, श्रीधर बाबू, P श्रीनिवास रेड्डी, T नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा, सुदर्शन रेड्डी और पूनम प्रभाकर ने भी हलफ लिया। कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान बशमूल पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार और कर्नाटक के कई वज़रा और पार्टी कायदीन के अलावा दूसरी रियासतों के पार्टी लीडरान ने भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले 300 अफराद के अरकान ख़ानदान भी शरीक हुए। हलफ बर्दारी तकरीब में तकरीबन 1,30,000 अफराद शरीक हुए। कांग्रेस की मरकज़ी क़यादत ने वसी तर मुशावरत के बाद इस अहम तरीन ओहदे के लिए रेवंत रेड्डी के नाम को ख़तियत दी थी। इस तकरीब में रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला से कसीर तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनों ने भी शिरकत की। तेलंगाना के नए वज़रा के लिए ये महकमे हैं: भट्टी विक्रमार्का, नायब वज़ीर आला व रेवेन्यू; उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर दाखिला; दामोदर राज नरसिम्हा, महकमे सेहत; कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श; श्रीधर बाबू, महकमे फाइनेंस; T नागेश्वर राव, महकमे इमारात; जोपल्ली कृष्णा राव, सिविल सप्लाई; P श्रीनिवास, महकमे आपाशी; पूनम प्रभाकर, BC वेलफेयर; कुंडा सुरेखा, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद और सीतक्का को कबायली बहबूद का वज़ीर बनाया गया है। यनुमला रेवंत रेड्डी अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। एक ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मैं रियासत की तरक्की और इसके शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता हूँ और रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तेलंगाना की आवाम को आज आज़ादी हासिल हुई है। अवामी तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए आज इंदिरम्मा राज आया है। LB स्टेडियम में हलफ बर्दारी के बाद आवाम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील यूँ नहीं हुई बल्कि कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना हासिल हुआ है।
उन्होंने कहा कि रियासती अवाम गुज़िश्ता 10 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। प्रगति भवन के सामने आईनी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसे हटा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत बनाया जाएगा और जुमा की सुबह 10 बजे ज्योतिराव फुले प्रगति भवन में प्रजा दरबार लगाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से कहा कि मैं आपके बेटे और आपके भाई की तरह आपकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम हुक्मरान नहीं, आपके खादिम हैं। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से सब्र करने वाले तलबा, बेरोजगारों और शहीदों के ख़ानदानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। మీకందరికి మాట ఇస్తున్న మిత్రులారా, ఈనాడు ప్రగతి భవన్ చుట్టూతో ఉన్న ఇనుప కంచెల్ని బద్దలు కొట్టినాం. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు అక్కడ జ్యోతిరావు పూలే ప్రజా భవన్ లో ప్రజా దర్బారు నిర్వహిస్తాం. మా తెలంగాణ ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి హక్కులను కాపాడడానికి, ఈ నగర అభివృద్ధి కోసం శాంతి భద్రతలను కాపాడుతూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలతో కాదు, ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లి పేదవాళ్లకు, నిస్సహాయులకు సహాయకారిగా ఉంటూ, నిస్సహాయులు ఎవరు కూడా మాకెవరు లేదు, మాకు ఏ దిక్కు లేదు అనుకునే పరిస్థితులు రానియకుండా మీ సోదరుడుగా, మీ బిడ్డగా మీ బాధ్యతలను నేను तेलंगाना के वज़ीर आला की सरकारी क़ियामगाह प्रगति भवन के पास से बैरिकेड्स को निकाल दिया गया। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद रेवंत रेड्डी ने पुलिस को हिदायत दी थी, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने इस बैरिकेड्स को कामयाबी से निकाल दिया। गुज़िश्ता 10 साल से BRS दौरे हुकूमत ने प्रगति भवन के पास बैरिकेड्स वगैरह लगाते हुए रास्ते को बंद कर दिया गया था। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाने से पहले आज सुबह इन पाबंदियों को हटा दिया गया। रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट और प्रगति भवन के पास से पाबंदियां हटाते हुए ने आवाम के लिए खोल देने का ऐलान किया था। इस पर अमल आवारी का आगाज़ हो गया। कांग्रेस पार्टी के ज़राए के मुताबिक आवाम बिला खौफ प्रगति भवन को आ सकते हैं और इन्हें अपनी फरियाद वज़ीर आला को सुनाने की इजाज़त रहेगी। कहा जा रहा है कि पाबंदियां हटाने की वजह से यहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी राहत हासिल होगी। साबिक़ वज़ीर व सिद्दीपेट के MLA टी हरीश राव ने रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने वाले रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले मल्लू भट्टी विक्रमार्का के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हरीश राव ने वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को तहे दिल से मुबारकबाद दी। हरीश राव ने अपने ट्वीट में कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादों को अमली जामे की समेत काम करेगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अवामी हुक्मरानी के काम का आगाज़ हो गया है। हम सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब और हमारी ज़मानतों को पूरा करेंगे। साबिक़ वज़ीर आला KCR के ख़िलाफ़ ACB कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के तश्कील पाने के दिन ही साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ कार्रवाई की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट भास्कर ने ACB कोर्ट में यह दरख्वास्त दाखिल की। दरख्वास्त में कालेश्वरम इरीगेशन स्कीम में हुई बदउनवानियों की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुज़ार ने साबिक़ वज़ीर आला के अलावा साबिक़ वज़रा KTR हरीश राव और MLC कविता के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर इन चीफ़ के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया कि पीने के पानी के आपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बदउनवानियाँ हुई है। नकली तखमीने के ज़रिए हज़ारों करोड़ रुपए मालियाती अवामी धन को लूटने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फ़ाइल पर पहली दस्तखत की। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी का ऐलान किया था।
आज एलबी स्टेडियम में तकरीब हलफ बर्दारी में हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने इस स्कीमात पर अमल आवाली से मुताल्लिक़ फ़ाइल पर पहली दस्तखत की। वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने बोनी पस्तखत लड़की को सरकारी नौकरी का तकर्रुरनामा हवाले करते हुए अपना दूसरा वादा पूरा कर दिया। हैदराबाद के नामपल्ली की एक बौनी लड़की रजनी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस इक़्तिदार में आने की फौरी बाद इन्हें सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था। रजनी 17 अक्टूबर को रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी और बताया था कि इसने पीजी की तालीम मुकम्मिल की, इसके बावजूद इसके पास नौकरी नहीं है। रजनी ने रेवंत रेड्डी को बताया कि प्राइवेट कंपनियों में नौकरी भी नहीं मिल रही है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने रजनी से कहा था कि चंद दिन में कांग्रेस इक़्तिदार में आने वाली है। हलफ बर्दारी तकरीब 9 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होगी, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और कहा कि कांग्रेस पार्टी इसी दिन आपको नौकरी देगी। रेवंत रेड्डी ने खुद रजनी के नाम से कांग्रेस का गारंटी कार्ड भरा था और आज अपना वादा पूरा कर दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद में वाक़ मासब टैंक के पोचम्मा बस्ती में भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर वेंकट और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद वाक़ गन फाउंड्री में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर R रोहिणी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रियासत के दूसरे वज़ीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने आज लिया हलफ। उत्तम कुमार रेड्डी वज़ीर दाखिला और श्रीधर बाबू वज़ीर फाइनेंस, बाकी वज़रा के कलमदानों का भी किया गया ऐलान। साबिक़ वज़ीर आला KCR के ख़िलाफ़ ACB कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल, कालेश्वरम घोटाले पर तहक़ीक़ात हो सकती है। हर जुमा को लगेगा प्रजा दरबार, हम आपके खादिम हैं हुक्मरान नहीं, रेवंत रेड्डी का खिताब। 6 गारंटी स्कीमात की फ़ाइल पर रेवंत रेड्डी की पहली दस्तखत, जबकि पस्तखत लड़की रजनी को भी सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया पूरा। 10 साल बाद प्रगति भवन के पास से हटा दी गई पाबंदियां, बैरिकेड्स को निकाल दिया गया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827